Children, today I will teach you greater number। पर greater number कौन हुआ, कैसे होगा, ये तुम लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे देखो, यहाँ हम लोग फॉरवर्ड काउंटिंग 1 to 9 तक जानते हैं, या मैंने बहुत पहले पढ़ा चुकी हूँ। देखो 1 के बाद जैसे हम लोग 1 से स्टार्ट करते हैं फॉरवर्ड काउंटिंग, तो 1 के बाद क्या होता है 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9। पर हमें ये देखना है कि इसमें ग्रेटर कौन हो। पर इसको जानने के पहले हमें ये देखना है कि तुम लोगों को हॉरिजॉन्टल मेथड से तुम लोग नहीं समझ पाओगे, या आफ्टर और बिफोर भी बताएंगे तो भी नहीं समझ में आएगा। तो इसके पहले हम लोग को ये देखना है कि सबसे पहले क्या आता है। जैसे हमें ये देखना है कि 2 से बड़ा कौन है और 2 से छोटा कौन है। तो देखना होगा, ये 2 है, 2 से बड़ा कौन है 1, 2 से बड़ा कौन है 3, और 2 से छोटा कौन है 1, यानी 2 से ग्रेटर कौन है 3, और 2 से स्मॉलर कौन है 1। तो हम लोगों को सबसे पहले ये देखना है, या इससे बेटर, इससे भी सिंपल लैंग्वेज में ये देखना है कि 2 के ऊपर कौन आएगा और 2 के नीचे कौन आएगा। देखो 2 के ऊपर 1 आता है और 2 के नीचे 3 है। तो ये देखना है कि जितना हम नीचे चले जाते हैं वो नंबर बड़ा होता जा रहा है। तो इसी तरह से हम देखेंगे, यहाँ क्या है, यहाँ क्वेश्चन नंबर ए में 2 है और 5 है। अब इसको देखने के लिए कि कौन ग्रेटर है, तो इसको सबसे पहले हम देखेंगे उसमें क्या था 2 और 5। अब इसमें हम लोगों को ये देखना है कि 2 और 5 में बड़ा कौन होगा। देखो 2 यहाँ है, और हम तुम लोगों को बताए थे कि जो ऊपर है वो छोटा होता है और जो नीचे होता है वो बड़ा होता है। अब देखो 5 यहाँ है, इसका मतलब 5 इससे बहुत नीचे है, तो निश्चित है कि ये बड़ा होगा। तो अब हम लोग को चूँकि ग्रेटर को सर्किल करना है, तो हम लोग अब इसको यहाँ हम लोग इसी तरह से 5 को सर्किल करेंगे। या एक मेथड और है, जो हम लोग 1 से 10 तक यदि काउंटिंग जानते हैं तो देखेंगे हम लोग 1 से स्टार्ट करेंगे काउंटिंग, और जो ये दोनों नंबरों में जो बाद में आएगा वही फॉरवर्ड काउंटिंग होगा और वही ग्रेटर होगा। वही फॉरवर्ड काउंटिंग जो भी हम लोग करेंगे 1 से स्टार्ट करेंगे, और उसमें जो बाद में आएगा वो ग्रेटर होगा। जैसे देखो हम लोग 1 से स्टार्ट करते हैं, तो 1 के बाद क्या आता है 2 तो पहले आ गया पर ये नहीं आया है। तो 2 के बाद क्या होता है 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, क्या है 5 बाद में आया ना, तो ये 5 होगा। इसी तरह से हम यहाँ है कौन सा नंबर, क्वेश्चन नंबर बी में 4 और 1। अब इसको हम लोग देखेंगे, फिर से हम लोग 1 से काउंटिंग करेंगे, क्योंकि हम लोग काउंटिंग जानते हैं 1 से 10 तक तो खैर अच्छी तरह से हमारे सारे बच्चे जानते होंगे। तो इसमें हम लोग 1 से स्टार्ट करेंगे। 1 तो है, चूँकि हम लोग 1 से ही स्टार्ट करते हैं फॉरवर्ड काउंटिंग। 1 के बाद क्या होता है 2 के बाद 3 के बाद 4। देखो 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, क्या है 4। तो यहाँ हम 4 को सर्किल करेंगे। इसी तरह से यदि हम इधर फिर से इस पेज को देखना चाहेंगे तो देखोगे कि 2 के बाद 3 आता है, यानी 2 से नीचे 3 है और 2 के ऊपर 1 है। तो बड़ा कौन होगा, जो नीचे होता है वो बड़ा होता है। पर हमको अब इससे सिंपलेस्ट फॉर्म में बेटर यही होगा कि हम लोग फॉरवर्ड काउंटिंग जानेंगे। अब इसी तरह से हम लोग काउंटिंग करेंगे 1 से 1 2 3 आ गया, 3 पहले आ गया पर ये नहीं आया है। तो तुम लोग आंख बंद करके भी ये कर सकते हो कि चलो 3 आ गया है पर एक ही नंबर है, तो हम लोग इसको सर्किल कर देंगे तो ये भी बड़ा हो जाएगा। लेकिन यदि काउंटिंग करना चाहते हो तो कर लो। 3 के बाद क्या होगा 4 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 7 है। अब इसी तरह से यहाँ 9 है एंड 6 है। अब बताओ 1 से हम लोग काउंटिंग करेंगे तो सबसे पहले कौन नंबर आएगा 1 2 3 4 5 6 पहले आ गया। तो इसका मतलब कि ये इससे स्मॉलर है, पर अब 9 नहीं आया तो इसका मतलब ये ग्रेटर है।
या यदि हम लोग काउंटिंग भी करेंगे तो 9 ही आएगा। इसके बाद तुम लोग इसको अच्छी तरह से करके और भेजोगे।